दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना होता है वो है आपका टेक्निकल ड्राइंग। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक टेक्निकल ड्राइंग, आपको बना करके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है आपके एग्जाम में। टेक्निकल ड्राइंग जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूरा अलग होता है, ठीक है। मतलब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को टेक्निकल ड्राइंग मत समझ लीजिएगा, अलग है पूरा टेक्निकल ड्राइंग। और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए पढ़ना है। और पूरी वीडियोस और पूरा कोर्स आप लोगों को दोस्तों पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस लेनी है, कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके आप कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मात्र 299 की फीस में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दोस्तों कराया जा रहा है। ये बात आती है दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग की, इसमें क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, तो जरा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें जो है सबसे अधिक आपको कंपोनेंट के बारे में सबसे अधिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। कंपोनेंट बोले तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रायोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसमें सर्किट डिजाइन, ठीक है। सर्किट डिजाइन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉजिक गेट से आपसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आज आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ चैप्टर आपके टेक्निकल ड्राइंग के जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, इसमें कुछ चैप्टर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अक्षरण वाला जो चैप्टर होता है, लेटरिंग वाला जो आपका चैप्टर होता है अक्षरण, ये आपका होता है। और भी कई अन्य आपके टॉपिक देखने को मिल जाते हैं दोस्तों जो कि आपके टेक्निकल ड्राइंग के होते हैं और आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेसिक टेक्निकल ड्राइंग आपका जिसमें चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और बना करके आपको बता देता हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग पाए कि आपको सर्किट कैसे बनानी है, किस तरीके से आपका सर्किट बनता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मैं आज बता देता हूं। आज आपको सबसे पहले बेसिक जो है आप लोगों को पढ़ना है, तो बेसिक में आज मैं आपके सामने लेकर के चलता हूं लॉजिक गेट की। आपको लॉजिक गेट कैसे बनाने हैं और उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन के बारे में बताए आपसे तो सिर्फ डायग्राम ही पूछा जाता है, सिर्फ बनाने के लिए पूछा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उन लोगों के तरफ से ये डिमांड आई कि इसका ट्रुथ टेबल भी बना दीजिए तो वो आप बना सकते हैं, आसान होता है। जैसे लॉजिक गेट में जो बेसिक गेट होता है उसको सबसे पहले बनाते हैं। बेसिक गेट में पहला गेट आपके पास आता है दोस्तों और गेट, ठीक है। और गेट कैसे बनाएंगे? और गेट हम बनाएंगे ऐसे सिंपल, ये दो आप इनपुट लाइन खींच सकते हैं, उसको इस तरीके से पत्तियों के आकार का आपको ऐसे लेकर के जाना है और ये आपका बन के तैयार हो गया और गेट, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे एक इनपुट ए होता है, दूसरा इनपुट यहाँ पे आपका बी होता है और आउटपुट जो होता है y इज इक्वल टू ए और बी, यानी कि a प्लस बी के तरीकों से इसको लिखा जाता है। ये है आपका और गेट। और पूछा जाएगा आपसे कि और गेट का डायग्राम, और गेट की सर्किट बना करके दिखाइए, तो ये आपका और गेट का कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका और गेट रिप्रेजेंट होता है। ये जो दो लाइन है, ये पहला लाइन देख रहे हैं आप, ये दूसरा लाइन देख रहे हैं, ये आपका इनपुट लाइन है, ठीक है। और गेट में आपके दो इनपुट होते हैं और ये जो तीसरा आप टर्मिनल देख रहे हैं ये आपका आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। ए और बी इसमें इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये और गेट हो गया, इस तरीके से आपका और गेट बनता है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, तो दूसरा आपके पास होता है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको सिंपल दो इनपुट लाइन ऐसे खींचनी है और सिंपल आपने ऐसे दो इनपुट लाइन खींच ली, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से दो इनपुट लाइन को कनेक्ट करना है और आपको बिल्कुल पत्तियों के आकार का न बना करके बिल्कुल ऐसे आपको सीधा बनाते हुए लेके चले आना है। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड गेट का सिंबल है, आप देख सकते हो। इसमें भी आपके पास दो इनपुट होता है, एक इनपुट ए होता है और एक इनपुट आपका बी होता है और इसमें भी आपका सिंपल एक आउटपुट होता है जिसको y इज इक्वल टू ए एंड बी से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और जो मैंने टेक्निकल ड्राइंग का बनाया हुआ है लेक्चर और जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें हम दे रहे हैं
उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, पूरा सर्किट वगैरह भी मैंने बना दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी है सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद बेसिक गेट में दोस्तों एक आपके पास और गेट निकल के आता है, इसको आप नॉट गेट के नाम से जानते हो, ठीक है। नॉट गेट भी क्या होता है, आपका बेसिक गेट होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आपने देखा कि ये और गेट जो आपने बनाया था, ठीक है, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट था। इसके अलावा जो आपने एंड गेट बनाया था इसमें भी आपने देखा कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट था। लेकिन नॉट गेट में क्या होता है कि आपका नॉट गेट कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें सिंपल एक ऐसे ट्रायंगल के आकार को आपको बना लेना है, ऐसे इसके आगे एक बबल लगा देना है, और उसके बाद इस तरीके से आपका ये हो गया आपका नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में हमेशा आपको याद रखना है कि एक इनपुट होगा और एक ही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। एक इनपुट और एक आउटपुट आपको नॉट गेट में देखने को मिलेगा। अगर एक इनपुट ए है तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा y = a बार इसका आउटपुट हो जाएगा, और इसके नीचे मैं लिख देता हूं नॉट गेट ताकि समझ में आए कि ये आपका नॉट गेट है, ठीक है। तो ये बेसिक गेट है जो कि आपका और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के सर्किट है, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी बता दूंगा नैंड गेट के बारे में, ठीक है, इसके अलावा नॉर गेट के बारे में, लेकिन अभी तो ये सिर्फ सर्किट है, मतलब अभी तो एक सिर्फ कंपोनेंट का एक सिंबल है। अब इन सारे कंपोनेंट को मिला करके एक बड़ी सर्किट बनेगी आपकी इमरजेंसी लाइट का, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फायर अलार्म का भी सर्किट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपसे पूछी जाती हैं, और वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अभी तक जो है आपने 3 सर्किट देख लिए, ठीक है, 3 सिंबल आपने देख लिए, सिंबल था, सर्किट आप लोग का और भी डीपली होता है थोड़ा। चौथा आप देखिए यहाँ पे नैंड गेट आपका कैसे बनता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि आपको जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नैंड गेट में क्या करना है, सिंपल आपको सबसे पहले एंड गेट आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ से एंड गेट आपने बना लिया, और एंड गेट के अलावा यहाँ पे एक अगर आप सिंपल सा बबल लगा देते हैं तो ये आपका नैंड गेट हो जाता है, ठीक है। एंड गेट के आगे एक अगर आपने बबल लगा दिया तो वो आपका नैंड गेट हो गया। यहाँ पे नैंड गेट का एक इनपुट A है, यहाँ पे नैंड गेट का दूसरा इनपुट B है, और y = a.b, और इसके ऊपर आप बार लगा दीजिएगा तो ये आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया, और ये नैंड गेट का आपका आउटपुट हो गया। 2 इनपुट आपका नैंड गेट में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है दोस्तों नॉर गेट का आप सर्किट बना करके दिखाइए। तो नॉर गेट कैसे बनता है दोस्तों, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल पहले और गेट बना लेना है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करके इसके पत्तियों की आकार को जो मैंने कहा था आपसे, इस तरीके से आपने पहले और गेट बना लिया, ठीक है। अब और गेट के आगे अगर सिंपल सा आपने एक बबल लगा दिया तो ये आपका नॉर गेट हो गया, ठीक है। और गेट के आगे अगर आपने बबल लगा दिया तो वो नॉर गेट हो गया। और गेट में आप देख सकते हैं कि एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट आपका B है, और y = a+b, ये तो A और B इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर अगर आप बार लगा देते हैं तो ये आपका नॉर गेट का सिंबल हो जाता है। तो ये नैंड गेट हो गया और आपका नॉर गेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों आपसे काफ़ी सारे गेट पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे एक्सॉर गेट भी पूछा जाता है, जो कि आपका कुछ इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपका एक्सॉर गेट का सर्किट बनता है जिसमें एक इनपुट A, एक इनपुट B, और आउटपुट जो रहता है y = a XOR b आपका रहता है। इसी तरीके से आपका एक्सनॉर गेट का भी सर्किट दोस्तों देखने को मिलता है। अभी तो सिर्फ ये सिंपल कंपोनेंट लेवल का है, अब इसको मिलाकर के भी सर्किट बनेगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि सिंपल अगर मैं बताऊं आपसे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, तो ये आपका सिंपल अगर कह दिया आपसे पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, तो ये आपने बना दिया पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये आप लोगों का सिंबल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डायोड करता क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा कि डायोड क्या करता है, क्या वर्किंग होती है डायोड की। तो डायोड की जो वर्किंग होती है दोस्तों आपकी, ये एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो चेंज करने का काम होता है वो डायोड का होता है।
अलग अलग प्रकार के डायोड जो होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। डायोड हो गया, फिर आपसे ट्रांजिस्टर भी बनवाया जाता है, ठीक है, आपसे ट्रांजिस्टर भी बनवाया जाता है। क्वेश्चन आपके ट्रांजिस्टर से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं जरा सा आपको एक अच्छा सा ट्रांजिस्टर बना करके दिखाता हूं, ठीक है। ये आपका ट्रांजिस्टर इस तरीके से बनता है दोस्तों आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मैं सारे चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है आपका इमीटर, एक टर्मिनल होता है बेस और एक टर्मिनल होता है आपका कलेक्टर। ये टर्मिनल है आपका इमीटर, यहाँ पे आपका बेस वाला टर्मिनल है और यहाँ पे आपका कलेक्टर वाला टर्मिनल है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है पूछा जाता है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है आप लोगों का दोस्तों, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर है। कैसे पहचान करते हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आपसे पूछे जाएंगे, 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आपसे बनवाए जाएंगे। एक आपका PNP ट्रांजिस्टर आपसे बनवाया जाएगा और एक आपका NPN ट्रांजिस्टर बनवाया जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन जो है अगर आप लोगों की बेस से इमीटर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो आप इसको देख रहे हो, अगर बाहर की तरफ होती है तब जाकर के ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका जो है ये बाहर की तरफ ना होकर के अगर ये अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका एक ट्रांजिस्टर है जिसमें आपका 3 टर्मिनल है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल आपका होता ही है। तो ये आपका 3 टर्मिनल, जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस वाला टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर का टर्मिनल है। इसमें करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है आपका, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। और अगर आपकी करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है तो जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो NPN ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जाती है टेक्निकल ड्राइंग में, और मेजरली आपका सर्किट डायग्राम से रिलेटेड चीजें ही आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी पांडे जी टेक्निकल से जुड़ना चाहते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम के कोर्स को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों आप लोगों का 88 26 39 60 22, और स्पेशली CS और IT के स्टूडेंट को पूरा फुल कंटेंट, पूरा डिटेल कंटेंट अच्छे से आप लोगों को अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।